अब आप ही ये सोचिए ना कि जो औरत इंसानों को जन्म देती है, हाँ, उसी को ये समाज ने ये अधिकार नहीं दिया है कि आप अंतिम संस्कार करें। आपको ये भी समझना होगा कि ये कुछ लोगों की सिस्टम जो बनाया हुआ है, इसी सिस्टम के वजह से भ्रूण हत्या जैसी चीजें होने लगी। क्योंकि बेटा नहीं रहेगा तो भैया अंतिम संस्कार कौन करेगा? अंतिम संस्कार कौन करेगा? बेटा नहीं रहेगा तो हमारे नाम को आगे कौन बढ़ाएगा? विरासत आगे कैसे बढ़ेगा? ये जो सिस्टम है, मेल इकोसिस्टम जो डेवलप किया गया था, और ये आज नहीं डेवलप हुआ है। आज तो हम लोग इस पे सवाल करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद जब पढ़ते हैं लिखते हैं, जब लड़कियों के साथ हम लोग खुद स्कूल गए और बड़े हुए, तो समझ में आया कि भाई हम जो काम करते हैं वो भी तो वही काम करती हैं। प्रकृति का बनाया हुआ नियम है, हमारा और आपका बनाया हुआ नियम नहीं है। ये नेचुरल है, प्रकृति का नियम है। मेल ने अगर बाहर का काम मेल करता है, घर का काम औरत करती है, जो हार्ड वर्क होता है वो मेल करता है, सॉफ्ट वर्क एक औरत को दिया गया है। ये प्रकृति ऑटोमेटिक बना है, का ही नियम है ना कि जो ताकतवर होगा वही शासन व्यवस्था चला सकता है, जिसमें क्षमता होगी वही चलाएगा। इसीलिए कभी भी आप ये नहीं कह सकते ना कि बाघ ना हिरण का शिकार करना छोड़ देगा, शाकाहारी हो जाएगा, नहीं हो सकता। वो प्रकृति के तंत्र का हिस्सा है। प्रकृति में कभी भी हिरण को आप बाघ से ऊपर नहीं बैठा सकते हैं। शेर को भी अधिकार है अपना भोजन प्राप्त करने का, तो आप क्या उसको बाकी जानवरों को उससे दूर कर देंगे? यही हम आपको बताना चाहते हैं कि शेर सिर्फ पुरुष नहीं होते हैं, महिला भी होती हैं। और बहुत पुराना ये उदाहरण नहीं दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट करने वाली तीनों महिला, जो कि 0 मतलब उनका टारगेट मिस हुआ हो, 100% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने ये स्ट्राइक किया, और एक भी हमारे मतलब कैजुअलिटी नहीं हुई हमारे यहाँ के। पहला चीज। दूसरा चीज ये है, ऐसी महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। नहीं, पुराने उस पे भी आइए। हाँ, अगर शिव तांडव करते थे तो शिव से भी बड़ा तांडव करने वाली काली मां बनी थी। बिल्कुल। उनको शांत करने के लिए पूरे दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ शिव थे, और उनके उस छाती पे उन्होंने जब पैर रखा तब वो शांत हुए, क्योंकि वो महादेव थे। बिल्कुल। ये हम बता रहे हैं कि ये प्राकृतिक ने ये चीजों को नहीं बनाया है। प्राकृतिक ने हमें मतलब पुरुषों को से भी ज्यादा बलवान और शक्तिशाली स्त्रियों को बनाया है। इसीलिए गर्भवती महिला होती है, वो पीड़ा हम लोग सही नहीं सकते, हम लोग का शरीर उतना बलशाली है ही नहीं।